मानवता की पुकार। प्रिय समाज एवं देशवासियों, हम किसी भी मत, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, हम सब मिलकर अनुसंधान करें कि माता पिता पहले कि गुरु पहले। तो अनुसंधान करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि माता पिता पहले। जिस माता पिता से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जैन, बुद्ध, व्यास, वशिष्ठ, ईसा, मूसा, हजरत, संत तुलसी, कबीर साहब, हम और आप जन्म लिए हैं, अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के गोद में सदा के लिए सो गया है। तो जब कोई देवता, देवी, ईश्वर, खुदा, गॉड नहीं था प्राचीन काल, उस वक्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल भी नहीं था। हमारा पूर्वज वैसे लंगे रहते थे, कंचे मांस खाता था। उस समय में शिक्षा भी नहीं था, वाचिक शिक्षा था, याददाश्त अधिक था। तो घना जंगल में आंधी, तोड़, तूफान आई, सूखी हुई लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हुआ, जंगल जल के भस्म हो गया। हमारा पूर्वज भागा, मुड़ करके आया, देखा बहुत जीव जंतु को झुलसा हुआ है, खाया, स्वादिष्ट लगा तो अग्नि ढक के रखने लगा। हाल तक की बात है। बाद में दिया सलाई का उपचार हुआ। तो शिक्षा भी नहीं था, तो हमारा आवश्यकता विकास की जननी है। तो यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया। वर्ल्ड का गणित इसी पर आश्रित है। तो वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, लोगों को जगाने लगा। जैसे शिक्षा बच्चा के हृदय में है, ये है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है, ये है। बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं अग्नि निकलता है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोर के टेबलेट इंजेक्शन से नहीं दिया है। तब कैसे देता है? तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, उनको शिक्षक जगाता है। कैसे जगाता है? ताली बजा करके, ढोल पीट के नहीं, शब्द साधन से जगाता है। शिक्षक को कहता है, शिक्षक कहता बच्चा को इधर सुनो। शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में गया, बच्चा चौंका, तब संकेत करता इधर देखो। तो शिक्षक कोई सिनेमा सर्कस नौटंगी नहीं दिखाता है। वो जो स्लेट पर वर्णमाला क ख ग लिखता है, उसी को संकेत करता है, ये क है, ये ख है, ये ग है, घ है, अंग। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आकार प्रकार के आंख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है। श्रवण देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता। सुनने वाला चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा का यह दोनों साधन है। तब बच्चा क्या करता है? इधर उधर करता है। तो शिक्षक कहता है बच्चे को इधर ध्यान दो। तो शिक्षक महोदय जब कहता है इधर ध्यान दो, तो बच्चा आँख कान नाक नहीं दबाता है। धैर्य संयुक्त या न ध्यान अपने हृदय की धारणा को सूरत शिक्षक के शब्द पर जोर देता है। एक अक्षर को लिखते लिखते जितना बच्चा के हृदय में, शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को याद है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा, कहना होगा कोई डिग्री नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा, कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चे के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या क्या पढ़ेगा, तो कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा। तो गुरु कौन हुआ? फैसला आपके जनाधार आत्मा है, तो कहना होगा आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चेला है, आत्मा ही कहीं माता कहीं पिता है।
भाई और बहन कहीं आत्मा ही है, तो शिक्षक जग गया बाद में जगह, वो बिचौलिया है। ये संसार में जुल्म का कारण यही बिचौलिया गुरु है। वो भी गुरु पैदा लिया है मार्गदर्शक से ही, पिता माता ही पिता भूल हुआ, तो ये गुरु कह दिया पिता से माता स्वगुना, माता से स्वगुना ईश्वर, ईश्वर से स्वगुना गुरुदेव। आज तक इसको कोई नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए। ये गुरु माता पिता का अधिकार को छीन लिया, माता पिता से भूल हुआ, और ये मार्गदर्शक गुरु माता पिता, इसके लिए इसी कारण आज माँ बाप का सेवा नहीं होता। नहीं देखते हैं गाँव घर में कोयल पक्षी होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है, जहाँ कौवा का घोंसला है, अंडा दी हुई है, कोयल जाती है और उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है, और दौड़ दौड़ के कोयल भी जाती है, कौवा भी निगरानी करती है। कौवा चौंकती हमारे यहाँ क्यों आती है? आँख कौवा को भी है, आँख कोयल को भी है, ज्ञान कौवा को भी है, ज्ञान कोयल को भी है, परंतु फर्क क्या है? कौवा परखती नहीं है। जब बच्चा होता है तो कोयल भी चोंच में दाना लेती है, आवाज़ लगाती है, कू मतलब अपना आवाज़ सिखाती है, और कौवा खहारती है, कोयल को कू करके भाग जाते हैं। जिस दिन कोयल की बच्चा कू बोल जाता है, कौवा निराश हो जाता है। उसी प्रकार तो दोष किसका है, कौवा का कि कोयल का? तो कौवा का भूल हुआ, परख नहीं था, इसलिए न तो अंडा फोड़ के गिरा देता। यही मार्गदर्शक गुरु। जैसे नारद को विष्णु छला था, जब नारद को मोह हुआ तो विषमोहिनी का रूप बना करके एक माया का नगर बसाया। विष्णु जी वहाँ एक सुंदरी महिला को दे दिए, स्वयंवर रच दिया। नारद भूले भटके गया, देखा इतनी विषमोहिनी से जिनका शादी होगा, वर होगा, कितने बड़े प्रतापी होंगे। वो तुरंत गया विष्णु जी से, कहा हजूर आप अपना सुंदर रूप दे दें। तो विष्णु जी कहा मस्त रूप तो दे दिया, फिर वह चेहरा हनुमान ही जैसे कर दिया। तो नारद जी सभा में आए, जिधर से विषमोहिनी माला उठा के चलती थी उधरे वो उचक उचक के बैठते थे। शंकर का दो गन था, कहता है क्या ऐसा करते हो नारद, जरा चेहरा पर देखो। वो लज्जित हुआ तो विष्णु जी को सुनते हैं श्राप दे दिया। उसी प्रकार आज दुनिया के लोग कहता है कि प्रणाद को खंभा फोड़ के बचाने के लिए पगलपनी है, और ग्राह को बचानी, ग्राह और प्रणाद को खंभा फोड़ करके भगवान प्रकट हुआ। आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनी के संदर्द लगाए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। एक संतान के लिए हमारा फूल का से भी हाथ है, वो जगत रचिता कहाँ छुपा हुआ है। एक शर्म कहता दुनिया वाले मैं तुझे विध्वंस कर दूंगा, मंदिर मस्जिद की जगह पर तीसरा स्वरूप कर देता, जनमानस का मानसिक सोच बदल देता। आज संसार में नर संहार नहीं होता, जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में ही होता। इसलिए दूसरा सत्र में मैं अपना विचार दूंगा, इस अनुसंधान करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा माता पिता से बढ़ के धरती पर न दूसरा कोई ईश्वर है, न खुदा गॉड है, न कोई देवता देव है। इसलिए धन धन माता पिता, महिमा कहीं जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुँह से कछुन बसा। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय, पालन करता पिता भगवान की जय, आत्मज्ञान दाता साधु संत सम्राट कबीर साहब की जय।